प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार RWA मतलब रोजगार विद अंकित भर। तो सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे मेरे साथी एकदम जबरदस्त होंगे। तो एक बार सभी के सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। निशा उपाध्याय, राम राम सर जी, राम राम, आपकी स्वीकार होगी। उमेश कुमार जी, गुड इवनिंग डियर सर, अलीगढ़ से तो गुड इवनिंग, आपकी स्वीकार है। सलोनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सीमा पटेल, अभिषेक ठाकुर, विष्णु सिंह खंगार हमारे साथ साथी, और आर्यन, मनवीर कुमार, साक्षी, उत्कर्ष, तो सभी यहां पर जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ भैया जी मैं भी अपने इस सेशन को एक बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर पा रहा हूंगा। और ये टॉपिक इतना जबरदस्त है कि आप यदि देखेंगे तो यहां से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भैया जी एक बार सभी की सभी जोरदार तरीके से जुड़ जाओ और फिर हम अपने इस सेशन को स्टार्ट ही कर देंगे। ठीक है, चलो। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन हमारा टॉपिक चला हुआ था और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है और अपने में बहुत ही जबरदस्त भी है, तो इसलिए भैया टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, कोई ना, करते हैं सर। तो भैया जी कल मैंने एक टॉपिक, एक हेडिंग डलवाई थी, विधान परिषद। ठीक है, तो आप सभी के सभी हेडिंग डाल पा रहे होंगे साथी, विधान परिषद। ठीक है भाई, यही तो हेडिंग छोड़ दी थी डालकर और विधान परिषद की बात आई थी। तो भैया जी हमने विधान परिषद को बोला था सर, क्या बोला था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद को हमने बोल दिया था सर जी क्या, तो आप लिख देंगे लेजिस्लेटिव, बहुत बेहतरीन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपको कर देना है। और जी इसी के बारे में आज, और फिर आप लेजिस्लेटिव असेंबली को भी पढ़ेंगे और फिर भैया जी जुडिशरी मतलब कि न्यायपालिका को भी हम करेंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि विधान परिषद, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की वर्तमान में सदन के नेता कौन है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? बाकी जो सर प्लीज एक बार ये बता दो कि कल कहां तक पढ़ाया था, यहीं तक पढ़ाया था। ठीक है, यही डलवाई थी हेडिंग। सती बात होगी इसे हम उच्च सदन, अन्य नाम की बात होगी तो आप कर देना जो अदर नेम, मतलब कि इसे क्या अदर नेम की बात, अरे अदर नेम की बात आ जाती है तो आप लिख देना भैया जी इसका जो अदर नेम है वो क्या होगा, तो आप लिख पा रहे होंगे इसे भैया उच्च सदन भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, उच्च सदन। और दूसरी बात भैया जी इसे हम स्थायी सदन, जैसे कि राज्यसभा होती है ना, सेम इसी तरीके से भैया जी विधान परिषद होती है। स्थायी सदन क्योंकि इसे बोला जाएगा कि भंग नहीं किया जा सकता, खत्म तो कर देंगे राज्य से, लेकिन इसे मतलब चलती हुई, जैसे कि विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन इसे ठीक है ना भंग नहीं किया जा सकता। वो पॉइंट हम पढ़ेंगे भैया जी। स्थापना मतलब कि इस उच्च सदन की गठन की बात आती है तो हमने कल शायद आपको लिखवाया भी होगा, गठन होता है 1937 में। कौन सी वर्ष की बात होगी, तो 1937। एकदम बहुत वेरी वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे भैया जी इसकी गठन की बात आई तो आप कर देना 1937 में। एक आर्टिकल आता है साथी, चलो जब भी, क्योंकि आर्टिकल से स्टार्ट हो जाती हैं बातें। एक आर्टिकल पूछा गया 169, मतलब कि 169 क्या कहता है,
विधान परिषद का सृजन या समापन। या तो देखो, आज वर्तमान में भारत के कितने 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, तो विधानसभा का सृजन या समापन। तो आर्टिकल 169 के तहत हम या तो किसी, अब हमें तो उत्तर प्रदेश पढ़ना है, हम किसी राज्य पर क्यों जाएं, ठीक है ना, तो हम किसी स्टेट पर ना जा रहे, हमारे में तो है, हमारे यहाँ तो द्विसदन है, द्विसदन लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो आप बताएंगे साथी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है, तो विधान परिषद, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इस तरीके से आप लिख देंगे, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। तो भैया जी विधान परिषद का कौन सी परिषद की बात है, तो ये लिख देना विधान परिषद का गठन, मतलब कि माफी चाहूं, विधान परिषद का सृजन, एक वे क्या होगा, समापन। या तो हम स्थापना कर सकते हैं या किसी राज्य से अब समाप्त भी कर देंगे, हटा भी सकते हैं, कोई इतनी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है विधान परिषद। जी सर, एक भैया जी एक आर्टिकल और बेहतरीन होगा, और उस देखो डिटेल में आर्टिकल ने बताएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन वाले सर ही बताएंगे, क्योंकि मेरा तो ये नहीं है टॉपिक, में इन्हें छुड़वा भी सकता था, लेकिन ना, चीजें बढ़ेंगी, बहुत बढ़िया लगेगा, और चीजें आपको यहाँ से एकदम जो है, आप मतलब कि जैसे कोई नए नौसरे हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट भी करते चलोगे बढ़िया तरीके से। साथ ही विधान परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर की बात आती है तो विधान जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, विधान परिषद की क्या होगा संरचना, स्ट्रक्चर भैया जी क्या होगा, तो आप बता पा रहे होंगे विधान परिषद की संरचना क्या है। राज्य की विधान परिषद, देखो किसी राज्य की विधान परिषद में उस राज्य की कुल विधानसभा के सदस्य, उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य का 1/3 सदस्य होंगे, मतलब 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकते, 1/3 से कम तो हो सकते हैं। ये आर्टिकल कौन सा कहता है, तो आप कह रहे होंगे 171 कहता है। और क्वेश्चन बनता है, अब मैं बात कर पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या, ये आपको बता देना है। अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं भैया जी, किसकी बात होगी, तो उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात होगी, तो मेंबर कितने होते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, जो मेंबरों की नंबर की बात है, तो भैया जी सदस्यों की संख्या, कौन सा मेरा साथी, कौन सा योद्धा होगा जो सबसे पहले बताएगा, सर जी आप मेरा 100 कर देना, कितने 100। तो उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या, तो 100 एकदम राइट होगा, ठीक है। अब सर ये 100 ये कहां से आ रहे हैं, ये 100 कहां से बनेंगे, ये आपको बताना है अंशु साक्या जी, ठीक है ना, कि सर प्लीज मेरा नाम ले लो, नहीं तो पापा नहीं मानते कि मैं आपकी क्लास ले रही हूं। अच्छा पापा को भी मनवाना है, ठीक है चलो बता देना कि हाँ ले रहे हैं क्लास। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 एकदम राइट आंसर होगा। और भैया जी ये 100 सदस्य कहां से आते हैं, अब देखो पहली बात विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से, एक तो होगा भैया जी जो लेजिस्लेटिव क्या होगा असेंबली, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से। अभी मैं बताऊंगा विधानसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्रों से, एक तो ये हो गया विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से, एक तो यहां से आएंगे। किसी मेरे साथी को कोई डाउट ना, और डाउट होने भी ना चाहिए। स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से, एक भैया जी कौन सी निकाय की बात होगी, तो स्थानीय निकाय, ये कर देना स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों से। एक स्थानीय निकाय जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्रों से, ठीक है, यहां से भी भैया जी सदस्य आते हैं। अब ये मैं बताऊंगा कितने कितने, ठीक है। एक भैया जी शिक्षक निर्वाचन
मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र से। कौन सा होगा? शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, निर्वाचन क्षेत्र से। एक ये भी आप करेंगे। अब शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कितने, ये आप बताएंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भैया जी एक क्या होगा? स्नातक, इस तरीके से कर देना है। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से ये हो गया। कौन से क्षेत्र की बात होगी? तो भैया जी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से पूछा जाएगा और राज्यपाल द्वारा मनोनीत, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ये हो गया जी। किसके द्वारा? तो भैया जी राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ठीक है, चलो अब देखो एक बार इन्हें पहले पढ़ेंगे, मैं बात कर पाऊंगा। किसकी बात होगी? तो भैया आप करेंगे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से 38 सदस्य आते हैं, स्थानीय निकाय से 36। ठीक है, शिक्षकों की बात होगी तो भैया 8, और स्नातक भी 8, और जी राज्यपाल द्वारा 10। ठीक है, ये टोटल देख लो, 8 8 16, 8 तिया 24, और 6 कितने होगी? 30, 0 3, 3 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 3, 3 दूनी 6, और 3 वो जो है कितने हो गए? 9, और 1 ये 10, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। अब सर हमारे बात ये समझ में ना आई, ये क्या जो लपड़ा है, कैसे कैसे आए, यही तो बात है। अब बात क्या होगी भैया जी? देखो, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आपने देखा होगा कभी ना कभी उपचुनाव होते हैं। क्या होते हैं साथी? उपचुनाव। इनका कार्य ये है तो विधायक की तरह, मतलब कि विधायक की दूसरे, मतलब विधान परिषद में बैठ रहे हैं तो विधायक की हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा निर्वाचित होके जा रहे हैं सभी के द्वारा। तो इनका उपचुनाव 38, स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका के द्वारा चुनाव हो गया उससे 36। शिक्षक, कभी आपने देखा होगा शिक्षक मतदान करने आते हैं विधान परिषद के सदस्य का, और शिक्षक मत का प्रयोग करते हैं 8 सदस्य। स्नातक, यदि आपने कॉलेज पढ़ा होगा तो कभी ना कभी एक बेरा जरूर आया होगा विधान परिषद के चुनाव जिसमें स्नातक मतदान का प्रयोग करते हैं जो वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आगे बात समझ में? चलो, और बात दूसरी क्या होगी भैया जी? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो 10 सदस्य राज्यपाल मनोनीत कर देता है, तो टोटल ये 100 सदस्य इस तरीके से आ जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये आप एकदम बेहतरीन तरीके से यहां पर बताएंगे और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। चलो अब आप हेडिंग डालेंगे विधानसभा, इसमें इतना ही होगा। कौन सी सभा की बात है? तो भैया जी आप हेडिंग डाल पा रहे होंगे विधानसभा। अब विधानसभा की बात तो होगी तो आप कर देना सर लेजिस्लेटिव, बहुत ही मतलब कि और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप करेंगे। ठीक है ना? किसकी बात है? तो आप कर पा रहे होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। सर जी कौन से ठीक है ना, असेंबली, इस तरीके से आप कर पा रहे होंगे। और क्वेश्चन आए तो भैया जी असेंबली कर देना है, असेंबली इस तरीके से आप करेंगे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बात किसकी होगी? तो साथी आज बात होगी मतलब कि विधानसभा की। आगे बात समझ में? यहां से पॉइंट हमारे पूछे जाएंगे और हम निष्पक्षता के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है सर, सिर्फ हिंदी वाले पढ़ाते हैं क्या? इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है? रे भैया ये तुम्हारे समझ में ना आ रही? इतनी इंग्लिश चलेगी, हेडिंग हेडिंग डलती रहेंगे। अब तुम सोचा लोगे कि अंग्रेजी की तरह मैं इंग्लिश बोलूं तो इंग्लिश ना बोली जाएगी, ऐसे ये पढ़ लो और आराम से। ठीक है, चलो विधानसभा की बात होगी। और भैया जी विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली बोला जाता है, ये हो गया। एक आर्टिकल आपने पढ़ा होगा सर जी, आर्टिकल। अब आर्टिकल की यदि मैं बात कर पाऊंगा तो आर्टिकल होगा 170। आर्टिकल बोलेंगे तो अनुच्छेद, आर्टिकल आप करेंगे और इसमें होगा विधानसभा की संरचना, जो विधानसभा का स्ट्रक्चर है। किसकी बात होगी? तो भैया जी आप यहां लिख पा रहे होंगे विधानसभा की संरचना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप कर देना विधानसभा की संरचना।
और संरचना को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोल देंगे। ठीक है, तो मैं साथ के साथ वर्डन में बोलता बोलता चल रहा हूं, फिर भी ठीक है ना, कम बोलकर तो बता दो प्लीज, और कैसा बोलूं। चलो तो ये करेंगे, और इतना जो है तुमने लंबा ये जो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो, इतना थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देते, ठीक है, तो इन्हें कर लो, आराम से कर लो, और अपनी संस्कृति को मत खो। ये तो पता है कि हाँ भैया आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए हैं, तो मैं लिख रहा हूं, वर्डन ने बोलता चल रहा हूं। ठीक है, चलो तो अपने बढ़िया तरीके से अपनी संस्कृति की तरफ भी टिके रहो। यदि सिपाही बनोगे कोई इंग्लिश में ना बोलेगा, गांव में जाओगे तो सब पता ही है कैसे कह रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये आप करेंगे। स्ट्रक्चर की बात, विधानसभा की संरचना, ये आर्टिकल 170 की बात होगी। इसके अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500, मतलब कि मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 सदस्य होंगे। ठीक है, ये आपको बता देना है। तो आप बताएंगे भैया जी स्ट्रक्चर की बात है, तो आप यहां लिख देना इसके अनुसार जी, इसके अनुसार। अब क्या कह रहा है, इसके अनुसार की क्या बात होगी, तो इसके अनुसार किसी स्टेट की, जी सर जी, किसकी बात होगी, तो किसी स्टेट की, जी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो किसकी बात है, तो भैया आप लिख देना लेजिस्लेटिव असेंबली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो इसके अनुसार किसी राज्य की जो विधानसभा में मैक्सिमम की बात तो होगी, तो भैया जी मैक्सिमम कितने होंगे, 500 सदस्य जो मेंबर हैं। ठीक है, तथा मिनिमम की बात है, तथा न्यूनतम हमसे पूछा जाएगा, तो आप करेंगे न्यूनतम, मेरी बात आ रही है। मिनिमम की बात तो होगी मेरे साथी, मिनिमम ऐसे करेंगे, मिनिमम कितने होंगे, तो आप बताएंगे 60 सदस्य, 60 मेंबर होंगे। मतलब कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक 500 और कम से कम मेरे साथी 60 सदस्य हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात है। और क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या या सीटों की संख्या, ये सबसे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, कौन सी प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा मेंबरों की संख्या की बात है, तो सदस्यों की संख्या, जो मेंबर हैं सदस्यों की संख्या, ये आपको बता देना है। और भैया जी उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबरों की संख्या कितनी होगी, तो आप लिख देंगे 403। भैया आपने पढ़ा होगा 403। मैम हिस्ट्री की क्लास 4 बजे शुरू करे। मैम जैसे नो इंग्लिश पढ़ाओ, इंग्लिश नो मैम, कहा मैम। चलो तो ये आ जाओ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो भैया जी यहां लिख देना है 403। ठीक है, कितना होगा, 403, मतलब कि 403 एकदम राइट आंसर होगा भैया जी। तो कितनी होंगी, 403 होंगी। यहां तक पॉइंट आपके समझ में आया होगा। अब दूसरी बात क्या होगी भैया जी, अब 403 में एक तो होगा एससी, मतलब कि शेड्यूल कास्ट, एक होगा एसटी, और साथ ही एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। एससी का मतलब होगा अनुसूचित जाति, एससी का मतलब क्या होगा भैया जी, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और एसटी का मतलब होगा भैया जी शेड्यूल, मतलब कि ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति। कौन सी जनजाति की बात होगी, तो भैया जी अनुसूचित जनजाति, ये होगा जी। ठीक है, अब देखो फिर दोबारा, एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट, और एसटी का मतलब क्या होगा, शेड्यूल ट्राइब्स। भैया जी अब इनके लिए, इन 403 में से 84 सीटें किसके लिए हैं, एससी के लिए,
और एसटी की बात होगी, 2 सीटें एसटी के लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप बताएंगे भैया जी 84 सीटें हैं, और एसटी के लिए 2 सीटें। टोटल की बात होगी तो 86 हो जाएंगी। टोटल कितनी हो जाएंगी भैया? 86 हो जाएंगी। ये पॉइंट भी आपको नोट कर देना है जो कि हमसे पूछा जाता है। अब ये एसटी की जो 2 सीटें हैं, तो आप बताएंगे एसटी की जो 2 सीटें हैं, तो एक सोनभद्र, सोनभद्र की बात होगी। सोनभद्र में एक ऐसे कर देना, दूधधी ऐसे ही होगा, वे ओबरा, ये 2 सीटें होंगी सोनभद्र में, दूधधी और कौन सा होगा? ओबरा। ये सीटें मतलब सोनभद्र की हैं। तो एक का दूधई और ओबरा, ये भैया जी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं, और 84 सीटें भैया जी अनुसूचित जनजाति के लिए। यहां किसी मेरे साथी को कोई दिक्कत यहां तक तो ना होगा, ठीक है। चलो अब ये आप करेंगे तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि हमसे पूछा जाता है। आगे बात समझ में। हाँ, एक सीट थी एंग्लो इंडियन की जिसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो संविधान संशोधन होता है उसके द्वारा एंग्लो इंडियन की सीट को समाप्त कर दिया। वो भी मैं लिखाऊंगा, ठीक है। ये आपको कर देना है भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अब बात आती है प्रदेश में सर्वाधिक, ये बता पा, एक देखो आर्टिकल में बात करूंगा, एक आर्टिकल आप यहीं कर दो। चलो आर्टिकल 332, आर्टिकल कौन सा? 332। अब 332 में क्या है? विधानसभा में अनुसूचित जाति किसकी बात है? तो भैया जी अब समझ जाना, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है। विधानसभा में एससी, एससी मतलब अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट व एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, ठीक है ना, आरक्षण मतलब कि आरक्षण का प्रावधान। तो विधानसभा में अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। सीटों के भैया जी किसकी बात होगी? सीटों के जो रिजर्वेशन की बात है तो आप कर देना आरक्षण मतलब कि रिजर्वेशन, आरक्षण का प्रावधान। तो रिजर्वेशन का प्रावधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में होगा? तो 332 में होगा। आगे बात समझ में। 332 एकदम करेक्ट आंसर होगा। और भैया जी एक और मैं बात करूं आपसे, एक मतलब कि 104वां ये करेंगे, 104वां, ठीक है। 104वां कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से कर देना है, मतलब कि संविधान संशोधन, अमेंडमेंट, ठीक है जी। क्या होगा भैया जी? अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन, मतलब 104वां संविधान संशोधन, और ये आता है 2019 में। अब इसमें क्या है? पहली बात तो ये है, विधानसभा में अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एक क्या होगा भैया जी? लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है। विधानसभा में, जी सर, विधानसभा में एससी व एसटी के आरक्षण को ये कर देना है कि आरक्षण को क्या कर दिया भैया जी? आरक्षण को 25 जनवरी के जनवरी की बात है तो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। 2030 तक ये कर देना है, 30 तक बढ़ा दिया गया है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जो कि हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जी सर। तो विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को जो रिजर्वेशन की बात है उसको बढ़ा दिया गया, और साथ ही एंग्लो इंडियन इसे भी लिख देंगे। एक और पॉइंट होगा ये, अब कुछ कहेंगे सर जी एंग्लो इंडियन क्या होता है? एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया, एंग्लो इंडियन को समाप्त, ठीक है। इसी संविधान संशोधन द्वारा
अब भैया ये एंग्लो इंडियन क्या विवाद है? माता पिता एक देशी एक विदेशी। जैसे हम देखें राहुल गांधी, अब राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी भारतीय और माता सोनिया गांधी इटली की। अब राजीव गांधी होगी भैया कैसे? तो आप बता देंगे एंग्लो इंडियन। जैसे युवराज सिंह के जो बच्चे होंगे, जो क्रिकेटर हैं युवराज सिंह के, क्योंकि युवराज सिंह भारतीय है और उनकी पत्नी हेजल ब्रिटेन की है, उनके जो बच्चे होंगे वो एंग्लो इंडियन होंगे। ठीक है, और बहुत हैं ऐसे, ये तो मैंने तुम्हें जो है बता दिए हैं, तो इस तरीके से आप करेंगे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन होगा। तो एंग्लो इंडियन को समाप्त, क्योंकि पहले 404 थे, अब 403 रहेगी वर्तमान में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था? तो आप बताएंगे साथी 104वां। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब पूछा जाएगा तो बता देना। प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला, ये आपको बता देना है भैया जी। प्रदेश में, हाँ जी, प्रदेश में सर्वाधिक मैक्सिमम, ये बता देना प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा। विधानसभा की बात आ जाती है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सीटों वाला जनपद, विधानसभा सीटों वाला, विधानसभा सीटों वाला जनपद, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट की बात होगी। जनपद बोला गया जिला, और जिसे हम क्या बोलेंगे तो भैया जी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट, तो भैया आप कर देना प्रयागराज। सर जी, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, और इसमें 12 सीटें होंगी। आगे ना बात समझ में? अब जैसे, हाँ, पिता देसी और माता विदेशी, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो प्रयागराज आप करेंगे। इसके बाद भैया जी एक जनपद होगा आजमगढ़ और एक जनपद होगा वह कानपुर नगर। इन दोनों जनपदों में हम देखें तो दोनों में सेम सेम सीटें हैं 10-10। ठीक है, दोनों में कितनी होंगी तो भैया 10। तो क्वेश्चन क्या होगा? प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज में 12, आजमगढ़ व कानपुर में 10-10 होंगी। ये भी कर देना है। कितने होंगी तो भैया जी 10-10 सीटें होंगी। ये एकदम राइट तरीके से आप करेंगे। अब सबसे कम की बात होगी भाई, सबसे कम तो हो गया, मतलब सबसे ज्यादा तो प्रयागराज, सबसे कम मतलब कि सबसे कम न्यूनतम की बात है तो कई डिस्ट्रिक्ट होंगे इसमें। इस श्रेणी में कई डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। एक तो ललितपुर, जी सर जी, एक आपका महोबा, ठीक है, एक आप कर देना महोबा, एक भैया जी चित्रकूट, और एक आप हमीरपुर, एक कौन सा होगा हमीरपुर, और एक आप कर देना साथी सिराबस्ती, एक कौन सा कर देना सिराबस्ती। तो इन सभी डिस्ट्रिक्टों में 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। इन्हीं में, इन सभी में कितनी हैं तो 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। सबसे ज्यादा तो आप बताएंगे भैया जी, सबसे ज्यादा वो आपका होगा, ठीक है, मतलब कि प्रयागराज 12। ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा, और जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने किया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। अब इसी के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा आगे। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? साथी उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट, ये कर देना है किसकी बात तो होगी तो भैया जी उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा और आपको बता देना, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप बताएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव इस तरीके से कर पा रहे होंगे। साथी असेंबली, ठीक है ना, कौन सा होगा तो आप कर देना सर जी असेंबली। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का जो गठन है, अभी कुछ भैया जी कह रहे थे गठन कब हुआ? 8 मार्च के, मार्च की बात होगी तो 8 मार्च 1952 एकदम करेक्ट आंसर होगा जी। 8 मार्च 1952 आप कर देना।
तो उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा, ये कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम चेयरमैन थे, फर्स्ट अध्यक्ष, प्रथम क्या कर देना है, प्रथम अध्यक्ष, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, जिसे हम चेयरमैन बोल देते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, ये होगा जी। कौन सी दास जी की बात है, तो पुरुषोत्तम दास, ऐसी कर देना पुरुषोत्तम दास टंडन आएगा क्वेश्चन। और आप ना बताएंगे तो कौन बताएगा। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा की वर्तमान, उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात होगी तो भैया जी उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान माफी चाहूंगा प्रथम चेयरमैन कौन थे, तो आप बताएंगे सर जी ये थे पुरुषोत्तम दास टंडन, और प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम, उपाध्यक्ष ऐसी कर देंगे, उपाध्यक्ष इस तरीके से कर देना है, नाम होगा अब्दुल हकीम। जी सर, कौन सी हकीम की बात है, तो मेरे साथी अब्दुल हकीम। बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली 8 मार्च, ठीक है, 1952, प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन, उपाध्यक्ष, इस तरीके से आपको बता देना है। ठीक है, लास्ट वाला क्लियर नहीं है ना, होगा भी, चलो ये आपको करना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा और ये बताना है। सती एक तो नाम था श्री बनारसी दास और एक नाम था श्रीपति मिश्र। एक नाम क्या था, श्रावस्ती लिखा है चित्रकूट के बाद। एक नाम था मेरे भैया जी बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। ये दो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष हुए जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। यही तो क्वेश्चन आते हैं और आपको बताना है, तो आप बताएंगे क्या श्री बनारसी दास, ये बताना होगा आपको। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, श्री बनारसी दास। जी सर, कौन सी दास होंगे, तो भैया जी श्री बनारसी दास, तथा एक नाम हो और होगा श्रीपति मिश्र, ये कर देना है जी, श्री बनारसी दास तथा श्रीपति मिश्र। बड़ा सुंदर क्वेश्चन होगा, पूछा जाएगा। अब आता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, हाँ जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के, उत्तर प्रदेश, हाँ जी, विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष, ऐसे अध्यक्ष मतलब चेयरमैन, ऐसे अध्यक्ष जो बाद में, जो भैया जी हाँ बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्य चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बने। ठीक है, मुख्यमंत्री बने। कितना बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सपोज करो जैसे तुम में से कोई है, आज तो तुम विधानसभा के अध्यक्ष हो और कल को जैसी आज विधानसभा के आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री बन गए, तो आज तक के इतिहास में यदि मैं देखूं तो एक नाम था बनारसी दास और एक नाम था श्रीपति मिश्र। ये दो ऐसे विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्पीकर रहे, जो बाद में मेरे साथी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। ठीक है, आगे बात समझ में, ये पॉइंट आपके जो है उत्कर्ष पांडे ने लाइन लगा रखी, राजीव गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। पहले तो इस दिमाग के खोल ले करो, फिर यू कहो कि गुरुजी आप जो गुस्से होते हो। मैंने यू बोली थी कि राजीव गांधी ना, राहुल गांधी। राहुल गांधी के पिता कौन है, राजीव गांधी, वो देसी भारतीय, और उनकी माता कौन है, सोनिया गांधी, वो कैसी होगी, इटालियन। तो राहुल गांधी जो हैं वो एंग्लो इंडियन है। ज्यादा अपने कर लो भैया, ठीक है, यूं तो पता है कि एक वीर में तुम क्लियर कर दोगे, और कॉपी पेस्ट इतनी बढ़िया लगा दी है कि जैसे इन पे ना आता कुछ भी। मैं ही बता रहा हूं कि राजीव गांधी, मैंने राजीव गांधी बोले, राहुल गांधी की बात करिए, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये भी आप करेंगे, आता है क्वेश्चन तो आप बता देना। एक नाम और होगा साथी, एक नाम और, ये तो हो गई श्री आत्मराम गोविंद खेर।
एक और नाम आप बताएंगे, श्री आत्मराम, ये कर देना है कौन से, श्री आत्मराम गोविंद खैर। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और भैया जब आएंगे तो आप बताएंगे, श्री आत्मराम गोविंद खैर। एवं श्री केसरी नाथ त्रिपाठी विधानसभा के, ये कर देना उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक बार, मतलब कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की सर्वाधिक बार, मतलब सर्वाधिक बार, हाँ 3 बार अध्यक्ष रहे थे, सर्वाधिक बार 3 बार अध्यक्ष रहे थे। कितनी बार, तो भैया जी 3 बार अध्यक्ष रहे थे। बड़ा पावरफुल क्वेश्चन है ना। आत्मराम गोविंद खैर, केसरी नाथ त्रिपाठी, ऐसे 2 मेंबर जो, ठीक है ना, ऐसे 2 मेंबर मेरे भैया जी जो कि सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ये भी आज आप बताएंगे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो यहां तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। अब चलेंगे वर्तमान की, यदि मैं बात करूं साथी, प्रेजेंट में 18वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान विधानसभा कौन सी है। वर्तमान विधानसभा प्रेजेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली की बात है तो वर्तमान विधानसभा प्रेजेंट असेंबली की बात होगी तो भैया जी आप यहां करेंगे 18वीं। वर्तमान में कैवी है, 18वीं। ठीक है, अब 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, अब मैं बात करूंगा इसके अध्यक्ष कौन है, तो श्री सतीश महाना जी। सतीश महाना, ये आप ही को कर देना है, कौन सी महाना जी होंगे, सतीश महाना। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, तो श्री सतीश महाना जी। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता सदन, मतलब सदन का नेता तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब क्वेश्चन आए वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वर्तमान में, जी सर जी, प्रेजेंट की बात है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश, इस तरीके से करेंगे, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन नेता, विधानसभा में भैया जी सदन नेता। देखो एक तो पक्ष का नेता होता है जो अपनी बात रखता है, सदन नेता। अब नाम होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कौन होंगे, तो भैया जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस तरीके से आपको कर देना है, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएगा क्वेश्चन तो आप करेंगे। अब बात किसकी होगी भैया जी, विधानसभा में विपक्ष नेता, मैंने ये तो सदन लिख दिया, अब विपक्ष नेता की बात आई तो भैया जी विपक्ष नेता आप करेंगे अखिलेश यादव जी। अब ये सपा पार्टी के होंगे अखिलेश यादव। अब सदन की बात होगी तो मुख्यमंत्री जी बोलेंगे, और यदि विपक्ष की बात होगी तो अखिलेश यादव। ठीक है, ये सपा पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से, सपा, और वो तो पता ही है बीजेपी पार्टी, पता इनकी भी है। आगे बात समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है श्री माता प्रसाद पांडे होने चाहिए, वो तो लोकसभा में चले गए, माफी चाहूंगा, श्री माता प्रसाद पांडे होंगे, माता प्रसाद पांडे, भाई माफी चाहूंगा क्योंकि वो तो लोकसभा में कन्नौज से जीत गए। माता प्रसाद पांडे, ठीक है, ये होंगे आपके भैया जी सपा से, माता प्रसाद पांडे ये आपकी सपा से होंगे। यहां तक किसी भी साथी को कोई क्लास नहीं चल रही, क्लास न चल रही, चल तो रही है गुरुजी। संविधान संशोधन में किसी एक चीज में बदलाव होता है, एक चीज में होगा। ठीक है, चलो बताए कि राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है, क्यों ना है। अच्छा, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन ही है भैया। आगे बात समझ में, चलो तो आप गुस्सा ये कर दो, चलो ठीक है, ये आपको करना है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब एक चीज हमने लिख दी थी, विधान परिषद के अध्यक्ष हमने लिख दिए थे ना। अच्छा, यहां चलो इधर को लिख दो। अच्छा एक सेकंड, विधान परिषद, अब अध्यक्ष इसके ना लिखे,
इसके रह गई तो भैया यदि कोना सा बच रहा हो तो आप कर देंगे, मतलब कि आप विधान परिषद के प्रथम सभापति ये करना है, ठीक है, ये आपको कर देना है। विधान परिषद के, उत्तर प्रदेश की बात है, विधान परिषद के प्रथम सभापति, फर्स्ट सभापति कौन थे ये आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति मेरे साथी नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे डॉक्टर सीताराम। अभी पहले समझना है, डॉक्टर सर सीताराम, सीताराम ये करेंगे। अब ये सीताराम जी की बात आती है, इनका जो कार्यकाल 19 अगस्त 1925 से स्टार्ट होता है, 19 अगस्त की बात होगी, 1925 से स्टार्ट हुआ और भैया जी 12 मार्च 1937 तक, ठीक है, 12 मार्च 1937 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर दूसरे कार्यकाल में ये 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाते हैं, 12 जुलाई 1937 से 9 मार्च 1949 तक, ठीक है, 9 मार्च 1949 ये इनका कार्यकाल। आप इनका कार्यकाल लिखेंगे 10 मार्च से स्टार्ट हुआ इनका कार्यकाल 1949 से, 10 मार्च 1949 से, और 25 जनवरी के जनवरी 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। फिर दूसरा कार्यकाल इनका स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 से भैया जी, 1950 से 5 मई 1958 तक के, 5 मई 1958 तक। अब भैया जी ये स्वतंत्र उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना, स्वतंत्र, ठीक है ना, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के, माफी विधान परिषद के, स्वतंत्र उत्तर प्रदेश विधान परिषद के, विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे, फर्स्ट सभापति, ठीक है, ये आपको कर देना है फर्स्ट सभापति। आगे बात समझ में, इन पॉइंटों को और ऐड कर देना। तो वैसे क्वेश्चन आए कि स्वतंत्र उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के पहले सभापति चंद्रभाल जी, और वैसे पूछा जाए कि फर्स्टी तो डॉक्टर सर सीताराम जी, ये आपको करना होगा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। सर जी क्लास बैक हो रही है, भैया बैक हो रही है क्लास, सही चल रही है भाई, एकदम जबरदस्त चल रही है, ठीक है। चलो तो ये आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, पूछा जाता है तो आप करेंगे, ठीक है। चलो अब इसी के साथ भैया जी अगले पॉइंट पर हम चलेंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन आपको बता देना है ना। पहली एक चीज और लिखो, 18वीं विधानसभा में, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, यहां आ जाओ, यहां सही है, ठीक है। अब बात आती है भैया जी 18वीं, हाँ, विधानसभा की बात तो होगी, तो भैया 18वीं विधानसभा में, 18वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या, महिला जो सदस्य थी, मतलब जो अब चुनाव जीत कर आई है, महिला सदस्यों की संख्या कितनी है 18वीं विधानसभा में, तो आप कर देंगे सर जी 47। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी असेंबली की बात है, तो भैया जी 18वीं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब एक बात और मेरी ध्यान से सुनो, कल 1 बजे, क्योंकि क्लास ना हो पाएंगी, कल सैटरडे है, छुट्टी रहती है, तो कल 1 बजे चैनल पर, यूट्यूब पे, यूट्यूब की बात कह रहा हूं मैं, कल 1 बजे मैं कराऊंगा उत्तर प्रदेश की योजना, उत्तर प्रदेश की योजना जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगी। तो कल 1 बजे सभी को दमखम दिखाना है। कल कै बजे, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताओगे। भारतीय होती है, एंग्लो इंडियन माना जाता है। अरे ठीक है भैया, अब ज्यादा कमेंट्स मत करो, ठीक है। चलो तो कल लिखने का समय दिया करो प्लीज, 100 बार बोल चुके हैं, मतलब कि तुम्हारे ऊपर मैं इन 6000 बाल करने खत्म कर दूं, लिखने को समय दो। तुम लिखोगे मच्चक मच्चक, इतने में खड़ा रहूं मैं, क्लास को नाश कर दूं, बाद में देख लियो। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आप करेंगे। तो भैया जी क्या होगा, कल 1 बजे सभी को जुड़ना है, कल
1 बजे उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाएं, जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है योजना से, तो सभी को कल 1 बजे ऐसी जुड़ना है जैसे स्टार्टिंग में आप जुड़े थे, और अपने और साथियों को भी जोड़ना है। चलो बहुत बढ़िया जी। अब साथी बात आती है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या। ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कौन सी? तो लोकसभा सीटों की संख्या, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? अब देखो, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में 545 है वर्तमान में। अब इन 545 में से 80 सीटें, ठीक है ना, 80, और 80 में भी अब एससी और एसटी के लिए, एससी के लिए 17 सीटें आरक्षित हैं और एसटी के लिए 0। अब क्वेश्चन आएगा कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोकसभा में जो अनुसूचित जाति जो एसटी है, माफी चाहूं एससी शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो आप बताएंगे सर जी 17, और एसटी के लिए 0। आगे बात समझ में। और उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोकसभा सीट भारत का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा, अब वैसे उत्तर प्रदेश में तो पहले स्थान पर है, ये बता देना उत्तर प्रदेश का। जी सर जी, कौन सी प्रदेश की बात है? तो भैया उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गाजियाबाद लोकसभा सीट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, जी सर जी, ये करेंगे ना लोकसभा सीट भारत जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, ये बता देना साथी। पॉपुलेशन की बात है, जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा, भारत का क्या होगा भैया जी? दूसरा, व उत्तर प्रदेश का पहला, व उत्तर प्रदेश का पहला। भाई भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। पहला लोकसभा, जनसंख्या की बात है, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या में सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसका नाम होगा गाजियाबाद। जिसका नाम, तो उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, गाजियाबाद लोकसभा सीट जनसंख्या के आधार पर भैया जी भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश की पहली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। ये एक और बताएंगे, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या। भैया जी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीट, उत्तर प्रदेश में कौन सी सभा? तो भैया जी राज्यसभा सीट मेरे साथी आप कर देना 31। कितनी होंगी? 31। अब देखो, अरे 31 लिख जा, 31। अब देखो सबसे ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा सीट कहां पर है? तो भैया जी अपने प्रदेश में, सबसे ज्यादा देखा जाए तो अपने प्रदेश में। तो इसी के साथ भैया जी कल आपकी जो क्लास होगी 1 बजे यूट्यूब चैनल पर, रोजगार विद अंकित। सर फिजिक्स क्वेश्चन दिखा दीजिए, बताओ क्या करूं, मर जाऊं डूब के कहीं? नो फिजिक्स के क्वेश्चन दिखा दीजिए, कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, जो मन में आ रही है वो ही चल रहे हैं। चलो कोई ना, ठीक है ना, एक बार सर्च कर लेंगे। राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है, वैसे देसी विदेशी है, राहुल गांधी एंग्लो इंडियन नहीं है। चलो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। और जो है पहला जो है सभापति 19, ये कैसे गुरुजी? हाँ ये भी बात बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। जब कल मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था आपको बताना कि उत्तर प्रदेश में यदि हम देखें तो 1887 ईस्वी में एक नाम दर्जीय जो सदस्यों को मिलाकर उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से एक विधान परिषद का गठन किया गया था, छोटी सी का, वैसी नाम चारे के लिए। और तभी से ब्रिटेन वासी बनते आ रहे हैं, फिर बने उत्तर प्रदेश की। लेकिन पूर्णतः
जब भारत शासन अधिनियम, जब कल की क्लास आपने देखी होगी उसमें बताया होगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इन विधान परिषदों को स्वायत्त का दर्जा दिया जाता है, पहले से ही गठन था। ठीक है, चलो तो इसी के साथ मेरे साथी कल मुलाकात करेंगे 1 बजे, और सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना है, और कमेंट्स बाजी पर कम ध्यान देकर थोड़ा सा अपने जो है एग्जाम पर फोकस करना है। जितनी ज्यादा हो सके इन कमेंट्स बाजी से बचो और अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, सब समय मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ कल 1 बजे इंतजार होगा आप सभी का। ठीक है, आपका जन्म कब हुआ? चलो, क्या शादी वादी करवाओगे? मेरी तो हो गई। ठीक है, चलो तो सब बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।